नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। हमने अपने पिछले वीडियो में बैंक से रिलेटेड, बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कंपाउंड एंट्री। ये कंपाउंड एंट्री क्या होता है? एकदम सिंपल है। कंपाउंड एंट्री यानी कि दो या दो से ज्यादा एंट्री को मिलाकर एक एंट्री बनाना। और ये कब होता है? जब एक ही डेट को, जब सेम डेट को, एक ही डेट को कोई अकाउंट बार बार डेबिट हो रहा हो या उसी डेट को कोई अकाउंट बार बार क्रेडिट हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में उसकी अलग अलग सेपरेट, बार बार अलग अलग एंट्री न बनाकर उसको एक ही एंट्री में पूरा कंपाउंड कर देना, मिक्स कर देना, उसकी एक ही एंट्री पास करना, उसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। जैसे देखिए, मान लीजिए 1 अप्रैल 2008 को हमने गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज for rupees, goods purchased for rupees 3000 on credit from महेश। हमने महेश से गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया 3000 का। अब उसी सेम डेट को मान लीजिए हमने एक और पर्सन से गुड्स परचेज किया, सेम डेट को, गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश रुपीस 2000। फिर उसी डेट को हमने फिर गुड्स परचेज किया, सेम डेट है 1 अप्रैल 2008। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीस 5000। ये 3 ट्रांजैक्शन है, तीनों का डेट है 1 अप्रैल 2008। तीनों में गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, तो तीनों का देखिए अलग अलग एंट्री क्या होगा, और तीनों का एक साथ मिला दें तो क्या एंट्री होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन तीनों का यदि हम सेपरेट अलग अलग एंट्री बनाते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले गुड्स परचेज फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। हमने महेश से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, उधार खरीदा, तो यहां पर कैश अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। हमने गुड्स परचेज किया तो एक परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, और दूसरा हमारा अकाउंट होगा महेश, क्योंकि हमने क्रेडिट उधार में खरीदा है। तो यहां पर 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक परचेज, दूसरा महेश। परचेज रियल अकाउंट है जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हम गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स आ रहा है हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। और महेश पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर है, हम उससे गुड्स खरीद रहे हैं तो वो हमको गुड्स दे रहा है, तो वो गिवर है, उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी हम सेपरेट एंट्री यदि पास करते हैं तो इसकी एंट्री होगी 1 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, अमाउंट 3000। ये हमने महेश से गुड्स परचेज किया 1 अप्रैल को। फिर 1 अप्रैल को हमने दिनेश से भी गुड्स परचेज किया। यहां लिखा नहीं है कि कैश या क्रेडिट, लेकिन नेम ऑफ पर्सन दे दिया है तो इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, अपन उधार का ट्रांजैक्शन मानेंगे।
तो यहां भी सेम वैसे एंट्री होगा कि एक परचेज अकाउंट, दूसरा दिनेश। परचेज रियल अकाउंट है, गुड्स हमारे पास आ रहा है तो डेबिट और कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और दिनेश पर्सनल अकाउंट है, वो गिवर है, वो हमको गुड्स दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर दिनेश क्रेडिट होगा। तो सेम फर्स्ट एंट्री जैसा बनेगा ये भी, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश, अमाउंट 2000 का ये हमने सेकेंड एंट्री भी बना दिया, डेट सेम है 1 अप्रैल 2008। अब इसके बाद यहां लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5000। हमने कैश में 5000 रुपए का 5000 का गुड्स परचेज किया, तो यहां पर एक परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो अब गुड्स परचेज किए तो गुड्स तो बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट यहां भी डेबिट होगा। और दूसरा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है, हमारी एसेट्स है, ये भी रियल अकाउंट है। तो यहां पर गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 5000। बीइंग गुड्स परचेज, तीनों का नरेशन वही होगा, बीइंग गुड्स परचेज। अब ये हमने तीनों का अलग अलग सेपरेट एंट्री बनाया। अब सेम डेट है, तीनों में डेबिट होने वाला अकाउंट सेम है, तीनों में डेबिट हो रहा है परचेज परचेज परचेज। तो एक ही डेट को एक ही अकाउंट बार बार डेबिट हो रहा है, तो उसको अलग अलग डेबिट ना करके तीनों का अमाउंट मिला देंगे, तो टोटल परचेज हमारा हो जाएगा 3000, 2000 एंड 5000। हमने 1 अप्रैल को टोटल गुड्स परचेज किया 3, 2 एंड 5, टोटल 10,000। तो अलग अलग परचेज अकाउंट जो हमने डेबिट किया, इसको एक ही एंट्री बनाकर एक ही बार डेबिट कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट वाले अकाउंट तीनों अलग अलग है, महेश, दिनेश, कैश, तो क्रेडिट तीनों अलग अलग होगा, लेकिन डेबिट अकाउंट सेम है, इसलिए वो बार बार अलग अलग एंट्री ना बना के एक साथ बनेंगे, लेकिन डेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर डेट सेम है, तो इसकी अब मैं आपको इसी की अब कंपाउंड एंट्री बताने जा रहा हूं कि इन तीनों का मिलाकर एक एंट्री, कंपाउंड एंट्री कैसे पास हो सकता है। डेट वही रहेगा 1 अप्रैल, लेकिन उसी को हम एक एंट्री में उसका एंट्री पास कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट 3000, 2000 एंड 5000, तीनों को हम मिला देते हैं, तो उस डेट को हमारा टोटल परचेज हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, ये डेबिट और ये क्रेडिट अमाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 तीनों का मिलाकर। फिर अब क्रेडिट तो अलग अलग अकाउंट है, तो क्रेडिट एक साथ नहीं लिख सकते हम, क्योंकि तीनों अलग अलग अकाउंट है, महेश, दिनेश एंड कैश, तो ये तीनों को क्रेडिट अलग अलग लिखना पड़ेगा। टू महेश, टू दिनेश एंड टू कैश अकाउंट। क्रेडिट तीनों अलग अलग होगा, 3000, 2000 एंड 5000। तीनों को हमने अलग अलग
क्रेडिट कर दिया। और हमेशा जर्नल में डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट सेम होनी चाहिए, जितना डेबिट अमाउंट है उतना ही हमेशा क्रेडिट होगा। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज। तो एक ही अकाउंट बार बार डेबिट या क्रेडिट होता है तो उसका अलग अलग एंट्री ना बना के, ये अलग अलग सेपरेट 3 एंट्री ना बना के उसको एक एंट्री में ही वो हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये हमने बताया कि डेबिट की परचेज अकाउंट बार बार डेबिट हो रहा है, उसका एक एंट्री। वैसे ही यदि एक ही अकाउंट बार बार क्रेडिट हो रहा है तो उसको भी हम कंपाउंड एंट्री में देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा परचेज का हो गया डेबिट का। अब एक क्रेडिट का ट्रांजैक्शन आपको बताते हैं जिसमें एक ही अकाउंट यदि बार बार क्रेडिट हो रहा हो तो उसका एंट्री क्या पास होगा। मान लीजिए ट्रांजैक्शन है 10th जुलाई 2015, गुड्स सोल्ड ₹5,000, गुड्स सोल्ड ₹5,000, 5,000 रुपए का हमने गुड्स सोल्ड किया। सेम डेट, उसी डेट को गुड्स सोल्ड टू रतन ₹4,000, उसी डेट को हमने रतन को भी गुड्स सोल्ड किया। सेम डेट है फर्स्ट, इसमें ये 10th जुलाई। नेक्स्ट उसी सेम डेट को गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹8,000। हमने रमेश को गुड्स बेचा 8,000 का, डेट तीनों का सेम है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यदि हम उसकी सेपरेट एंट्री बनाएंगे तो क्या एंट्री होगा और उसका कंपाउंड एंट्री क्या होगा। तो सेपरेट एंट्री इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले मैं आपको एक साइड सेपरेट एंट्री बताने जा रहा हूं कि सेपरेट एंट्री उसका क्या होगा। 2015 जुलाई 10, गुड्स सोल्ड ₹5,000। यहां पर लिखा है कि गुड्स सोल्ड यानी कि कैश या क्रेडिट, तो कैश मानेंगे। क्रेडिट क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर यह नहीं लिखा है कि हमने किसको क्रेडिट में बेचा है, उधार बेचा है। यदि हम क्रेडिट में बेचेंगे तो नेम ऑफ पर्सन लिखा रहेगा, यहां पर नेम ऑफ पर्सन नहीं दिया है तो हम इसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। ये मानेंगे कि हमने गुड्स कैश में, नगद में बेचा है। तो गुड्स सोल्ड ₹5,000 यानी कि हमने गुड्स कैश में बेचा। इसमें एक कैश अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट है। कैश हमारी एसेट है, रियल अकाउंट, सेल्स हमारा गुड्स है, ये भी रियल अकाउंट, जिसका रूल है डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट और गोज आउट। तो यहां पर हमने गुड्स बेचा, कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरा सेल्स गुड्स का अकाउंट जा रहा है तो वो होगा क्रेडिट। डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट और गोज आउट। तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 5,000। ये फॉर्मेट हमने रफली बनाया है। तो यहां पर देखिए डेबिट में 5,000, क्रेडिट में भी 5,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट सेम उसी डेट को हमने गुड्स रतन को सोल्ड किया है तो यहां पर आ जाएगा गुड्स सोल्ड टू रतन में एक तो रतन का अकाउंट और दूसरा सेल्स।
अब यहां पर गुड्स सोल्ड टू रतन लिखा है, ये नहीं लिखा है कि ये क्रेडिट है कि कैश। जब नेम ऑफ पर्सन दे देता है, सेल्स या परचेज या कोई एसेट्स का परचेज या सेल हो, उसमें नेम ऑफ पर्सन दे देता है और ये नहीं लिखा है कि ये ट्रांजैक्शन कैश का है या क्रेडिट का, तो हमेशा उसको क्रेडिट मानना चाहिए। तो हम इसको मानेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कि रतन को हमने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया, रतन को हमने गुड्स उधार बेचा। तो यहां पर एक रतन का अकाउंट और दूसरा सेल्स। रतन पर्सनल अकाउंट, सेल्स गुड्स का अकाउंट है वो रियल। रतन पर्सनल अकाउंट और उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने रतन को गुड्स बेचा है तो रतन यहाँ पर रिसीवर है, वो हमारे से गुड्स ले रहा है। अभी उसने पैसा दिया नहीं, अभी वो रिसीवर गुड्स हमारे से ले रहा है, तो रतन अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। और दूसरा सेल्स हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो जा रहा है तो यहाँ पर क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो इस एंट्री को अपन सेपरेट अभी लिख रहे हैं, तो एंट्री बनेगा रतन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रतन डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹4000 being goods sold to रतन। नेक्स्ट सेम डेट, गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹8000। हमने रमेश को गुड्स बेचा, यहां भी नहीं लिखा है कि कैश में या क्रेडिट में, और नेम ऑफ पर्सन दे दिया है, तो इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो यहां पर हमारा एंट्री क्या होगा, तो इसमें हमारा एक सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स सोल्ड किया मतलब सेल्स अकाउंट आएगा ही आएगा, चाहे नगद बेचो यानी कि कैश में बेचो या क्रेडिट में, सेल्स अकाउंट तो आएगा ही आएगा एक। और दूसरा हमने क्रेडिट में बेचा है रमेश को, तो रमेश अकाउंट, और यदि कैश में बेचते हैं तो कैश अकाउंट। तो यहाँ पर एक रमेश का अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने रमेश को क्रेडिट में बेचा है, यहाँ नहीं लिखा है इसलिए नेम ऑफ पर्सन दे दिया है तो हम उसको क्रेडिट मानेंगे। तो यहाँ पर एंट्री रमेश पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है डेबिट, और सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट है, गुड्स का अकाउंट है, गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट। तो इसका जर्नल एंट्री होगा रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 8000, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। ये तीनों हमने सेम डेट का ट्रांजैक्शन था, ये हमने अभी आपको इंडिविजुअल पर्स इसको सेपरेटली अलग अलग एंट्री में हमने समझाया। लेकिन जब एक ही डेट है और एक ही अकाउंट बार बार क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट यहां पर बार बार क्रेडिट हो रहा है, तो अब हमको यहां पर इसकी कंपाउंड एंट्री बनाना है, क्योंकि एक ही अकाउंट बार बार क्रेडिट है, डेट भी सेम है, तो उसको अलग अलग ना बनाकर एक साथ बनाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। हालांकि ये हम सेपरेट भी लिख देंगे तो ये हमारा गलत नहीं है, लेकिन जब ये एक एंट्री में हो सकता है तो हम काम को और क्यों बढ़ाएं, तो वो एक ही एंट्री में हमारा कंपाउंड एंट्री हो जाएगा। तो उसको हम लिखेंगे डेट जुलाई 10, 2015, जुलाई 10। अब यहां पर डेबिट तो अलग अलग है, तो डेबिट तीनों अकाउंट को अलग अलग लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट रतन एंड रमेश। तो ये सबसे पहले हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट 5000, नेक्स्ट रतन डेबिट, और यदि हमको इसके साथ अकाउंट लिखना है तो हमको ऐसा लिख सकते हैं हम, ये रतन्स अकाउंट डेबिट, या फिर ओनली रतन, नेम ऑफ पर्सन में यदि आपको अकाउंट लिखना है तो ये एस लगाकर लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए रतन 4000, फिर रमेश
8,000। ये डेबिट तीनों अलग अलग था और हमने तीनों को अलग अलग लिख भी दिया। अब क्रेडिट में तो तीनों सेम है, सेल्स, सेल्स और सेल्स। तो टोटल सेल्स हमारा कितना हो गया? तो टोटल सेल्स 5,000, 4,000 एंड 8,000। 5,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000। तो तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 12,000, 5 और 9 17,000 टू सेल्स अकाउंट 17,000। इन तीनों का टोटल 17,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। तो दोस्तों आज हमने समझा कि कंपाउंड एंट्री कैसे की जाती है और ये एकदम सरल है कि जो जो एंट्री हम अलग अलग करते हैं उसमें जो अकाउंट बार बार डेबिट या क्रेडिट होता है उसको एक साथ जोड़कर लिख दिया जाता है। लेकिन कंपाउंड एंट्री हमको तभी बनाना चाहिए जब डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई एक ही अकाउंट बार बार डेबिट या क्रेडिट होता है। तो दोस्तों अब हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कि डिस्काउंट कितने टाइप का होता है और डिस्काउंट कब डेबिट या क्रेडिट होता है। नमस्कार, धन्यवाद।